नमस्कार। रामायण के साथ साथ गीता ज्ञान पर भी आज से ज्ञान चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं और आज गीता का प्रथम अध्याय शुरुआत कर रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। तो गीता के ज्ञान आधुनिक युग में बहुत जरूरी है और इससे बहुत लाभ हैं। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देने स्वीकार नहीं की। अर्थात एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के देने स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास का धृतराष्ट्र पर बहुत ज्यादा स्नेह था। धृतराष्ट्र अंधा था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान सहार होना अवश्य भावी, ऐसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। धृतराष्ट्र अंधा था और इस युद्ध के अंदर आभास हो गया था कि बहुत से योद्धाओं का नाश हो जाएगा, हो सकता है सारे कुल ही नाश हो जाए। तो धृतराष्ट्र को यह कहा वेदव्यास ने कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं कि तुम आंखों देखा हाल, युद्ध का जो हाल है वो अपनी आंखों से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के सहार को मैं देखना नहीं चाहता। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं तो जन्म से ही अंधा हूं और मेरे ही कुल का सहार अर्थात उनका नाश हो रहा है, उसको मैं देखना नहीं चाहता। परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूं। तब व्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई बातों को जान लेगा, सुन लेगा और देख लेगा। सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। अपना सहार, अपना सत्यानाश कोई अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता। ऐसा ही धृतराष्ट्र ने किया और वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि संजय को दे दी ताकि वह देखे और धृतराष्ट्र को युद्ध के बारे में बताता रहे। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पिता में भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वो विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के नाम में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था तथा कुरु ने भी यह तपस्या की थी। यज्ञादि धर्म में कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों से क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई भूमि ही नहीं, तीर्थ भूमि भी है जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर युद्ध के लिए भूमि चुनी गई। अर्थात जो कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमि थी, इसको कई मायनों में सही मान के ही इसको चुना गया था। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, चाहे पहले हुई, चाहे आज हो रही है, चाहे कल होगी। भूमि, धन और स्त्री।
इन तीनों में राजाओं का आपस में लड़ना मुख्य जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद से तात्पर्य देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ाई में है। कुरुवंश में धृतराज और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत तथा हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही किया जाता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्मभूमि तीर्थभूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ प्रारंभ में धर्म पद से एक बात और मालूम होती है कि अगर प्रारंभ में धर्म पद से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में मम पद से मम लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांत के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान भी हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रख के ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य विषय शास्त्र को सामने रखकर करना चाहिए। राजाओं के द्वारा बार बार संधि प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कर दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक की जमीन जितनी भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडव पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो अन्याय से हो, विहित रीति से हो चाहे निश्चित रीति से हो, किसी भी रीति से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्षी युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहें जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म से बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया, उसकी मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई। अर्थात केवल मां के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर युयुत्सु बने थे। अर्थात दुर्योधन सिर्फ राज्य चाहते थे, लेकिन पांडव धर्म के साथ ही राज्य चाहते थे। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा पालन करते थे। अतः यहाँ माम का पद से अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडव पुत्रों में समान भाव नहीं था। अर्थात धृतराष्ट्र जो था पांडव और कौरवों में भेदभाव रखता था। इसीलिए माम का अर्थात मेरे और पांडवा अर्थात पांडु के पुत्र, यही इस युद्ध का कारण था। उसमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम का और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से निकलते हैं। जो भाव
अंदर होते हैं वही भाव वाणी से निकलते हैं। इस देदी भाव अर्थात 2 तरह के भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल में संहार का दुख भोगना पड़ा। इसी भावना के कारण इस धृतराष्ट्र को अपना कुल का ही नाश देखना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में देदी भाई अर्थात ये अपने हैं और ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखें। कारण कि देदी भाव अर्थात द्वैत भाग 2 तरह के सोच, आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। यहाँ पांडवा पक्ष के साथ एवं पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए और वहां आकर उन्होंने क्या किया, मामका और पांडवा, इनमें से पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे के लिए दूसरे श्लोक में 13वें श्लोक में देखें कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रश्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14 श्लोक के 19वें श्लोक से पांडवा पद का उत्तर देखें कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षी भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। इसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल उठा। उसके बाद संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद का प्रारंभ कर देंगे। किम कुव्रत, किम शब्द से 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा, आक्षेप और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन युद्ध हो चुका है। और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं और मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहां नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था। धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहां किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी छोटी शब्द घटनाओं और अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। प्रसिद्ध भाव, मेरे पुत्र मामका और पांडु के पुत्र पांडवा, इस मतभेद से ही राग देश पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग देश का फल ही हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे मामका और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई, अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। अर्थात महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के मन में जो द्वैत भाग दो तरह के भाव थे, मामका अर्थात मेरे और पांडु के पुत्र, इससे यह महाभारत का युद्ध हुआ। और अर्जुन के मन में जो हलचल हुई कि यह युद्ध करना ठीक है या नहीं है, इस पर जो हलचल हुई उसका जवाब श्री कृष्ण ने दिया, इससे गीता उत्पन्न हुई। तो गीता का जो ज्ञान है बहुत अद्वितीय ज्ञान है, ये दुनिया भर का मैसूर और सबसे सर्वोत्तम कोटि का ज्ञान है, जो सिर्फ युद्ध का ही नहीं, आपके जीवन का और आपको जीवन में किस तरह का काम करना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, आपको किस रास्ते पर चल के अपने परिवार को, अपने संसार को बचाना है, सारा कुछ ज्ञान गीता के अंदर निचोड़ है। तो कृपया इससे
बहुत अपना जीवन को सुधारा जा सकता है, परिवार को सुधारा जा सकता है, समाज को सुधारा जा सकता है। तो आप लोग मेरे चैनल पर निरंतर बने रहिए। एक दिन महाभारत, एक दिन रामायण, दोनों पर मेरे विस्तार से चलती रहेगी। ये शुरुआत है, इसका अंत कभी भी नहीं होगा। मैं आप लोगों से जुड़ा रहूंगा जब तक ये जीवन है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।